नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं की फसल में जब गबूट अवस्था आने को होती है या गबूट अवस्था चल रही होती है, उस समय पर आपको कुछ कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गबूट अवस्था वह होती है किसान साथियों, जब आपकी गेहूँ के पौधे के अंदर ही बालियाँ बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। किसान साथियों, इस समय पर हमें ध्यान रखना गेहूं की फसल में कुछ बातों का ज़रूरी इसलिए होता है, क्योंकि अगर हमारी गेहूं की फसल से शानदार उत्पादन अगर हमें लेना है तो इसी समय पर हमें कुछ कार्यों को करना चाहिए। वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे, उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, जब गेहूं में गबूट अवस्था आने को होती है तो उस समय पर जब गेहूं में ग्रोथ और कलों का फुटाव होता है, वह रुक जाता है और गबूट अवस्था यानी कि बालियां बनने की प्रोसेस गेहूं के पौधे में चलने लगती है। इसी समय पर अगर हम हमारी गेहूं की फसल में सिंचाई एवं खाद उर्वरकों की कमी अगर कर देते हैं तो जो गेहूं के पौधे के अंदर बालियां बनने की प्रोसेस होती है उसमें कमी आ जाती है और हमारी बाली छोटी एवं पतली और अस्वस्थ निकलती है, जिससे हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन सही नहीं निकलता है। चलिए अब बात करते हैं इस समय पर आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, पहला आपको सिंचाई पर ध्यान देना है। इस समय पर नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी गेहूं की फसल में गबूट अवस्था चल रही हो उस समय पर आपको गेहूं की फसल में एक सिंचाई कर देनी चाहिए और इसी समय पर आपको NPK 05234 का एक स्प्रे गेहूं की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी होता है। NPK 05234 में फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से पाया जाता है और इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद आपको NPK 05234 की 1 kg मात्रा लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए और 160 से 180 लीटर पानी के साथ में गेहूं की फसल में स्प्रे कर देना है। लेकिन किसान साथियों, ध्यान रखिएगा, यह स्प्रे आपको गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले पहले ही कर देना है। यानी कि जब आपकी गेहूं की फसल में गबूट अवस्था आने को हो या गबूट अवस्था चल रही हो, बालियां बिल्कुल भी नहीं निकली हों, उसी समय पर आपको पानी लगा करके गेहूं की फसल में सिंचाई करके NPK 05234 का एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और किसान साथियों, अगर इस समय पर आपको लग रहा है कि आपकी गेहूं की फसल ज़्यादा ही कमज़ोर है तो फिर आपको किसान साथियों पानी लगाने से पहले गबूट अवस्था जब आपकी गेहूं की फसल की चल रही हो या फिर आने को हो तो आपको सागरिका का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करना चाहिए। सागरिका में सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल में जिस भी खाद उर्वरक की कमी इस समय पर होगी वह सब सागरिका से उसकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी गेहूं की फसल एकदम से शानदार उत्पादन आपको निकाल कर देगी। तो किसान साथियों, इन कार्यों को करना और इन बातों का ध्यान रखना आपको गेहूं की फसल में गबूट अवस्था के समय बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान साथियों गबूट अवस्था ही वह समय होता है जब हमारी गेहूं की फसल में हम आखिरी खाद उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।